सोच के देखिए, रामायण का महायुद्ध खत्म हो चुका है। अयोध्या में राम राज्य स्थापित हो गया है। सब कुछ ठीक है। लेकिन जब भगवान राम ने अपनी मानव लीला समाप्त करने का फैसला किया, तो उनके साथ पूरी की पूरी अयोध्या वैकुंठ चली गई। पर उस भीड़ में एक ऐसी शक्ति थी जिसने मोक्ष को, वैकुंठ को मना कर दिया। उन्होंने यहीं रुकने का फैसला किया, इसी धरती। तो सवाल ये उठता है कि रामायण के बाद आखिर महाबली हनुमान का क्या हुआ, कहाँ गए वो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो आज भी इसी पल हमारे बीच हैं? ये कहानी सिर्फ उनकी भक्ति की नहीं है, बल्कि ये उस सफर की पड़ताल है जो रामायण के बाद शुरू हुआ। तो चलिए इस अनोखे सफर पर निकलते हैं। हम शुरुआत करेंगे उस फैसले से जब उन्होंने अमर होने का विकल्प चुना। फिर देखेंगे कि कैसे अलग अलग युगों में उनका रोल बदलता गया। महाभारत में उनकी क्या भूमिका थी और आज उनके अस्तित्व से कौन-कौन से रहस्य जुड़े हुए हैं। और हाँ, आखिर में हम ये समझेंगे कि उनके अमर होने का आखिर मतलब क्या है। कहानी शुरू होती है उस भावुक पल से, जब भगवान राम पृथ्वीलोक से विदा ले रहे थे। सब जा रहे थे और हनुमान के सामने एक बहुत बड़ा फैसला था। एक तरफ थी मुक्ति, वैकुंठ, और दूसरी तरफ थी भक्ति। देखिए, हनुमान की अमरता किसी एक वरदान का नतीजा नहीं थी। उन्हें कई देवताओं से वरदान मिले, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण आशीर्वाद था वो माता सीता ने दिया था अशोक वाटिका में, उस वक्त जब हनुमान ने उन्हें भगवान राम की अंगूठी सौंपी थी। यही आशीर्वाद उनके चिरंजीवी होने का आधार बना। तो ये चिरंजीवी है कौन? आखिर मतलब क्या है इसका? देखिए, शास्त्रों के मुताबिक पृथ्वी पर 7 ऐसे चिरंजीवी हैं जो आज भी इसी वक्त हमारे बीच मौजूद माने जाते हैं, और हनुमान उन सब में सबसे प्रमुख हैं। ये वो दिव्य आत्माएं हैं जिनका काम है युग के अंत तक, यानी कलयुग के अंत तक, धरती पर रहकर धर्म की रक्षा करना। और फिर वो फैसले का पल आ ही गया। जब राम सरयू नदी में प्रवेश कर रहे थे, उन्होंने हनुमान को अपने साथ वैकुंठ चलने को कहा। सोचिए, भगवान खुद बुला रहे हैं। लेकिन हनुमान ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे मुक्ति नहीं, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। उनकी ये बात सुनकर खुद भगवान राम ने उन्हें आदेश दिया कि वो पृथ्वी पर ही रहें, और जब तक राम का नाम रहे तब तक राम कथा का प्रचार करते रहें। राम चले गए, युग बदल गया, त्रेता युग से द्वापर युग आ गया, पर हनुमान यहीं थे। तो सवाल ये है कि रामायण के बाद आखिर उनका ठिकाना कहाँ बना और उनका रोल कैसे बदला। श्रीमद् भागवतम में इसका जिक्र है। हनुमान ने गंधमादन पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया। ये हिमालय के पास एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां आम इंसान का पहुंचना लगभग नामुमकिन है। ऐसा माना जाता है कि वो आज भी वहीं ध्यान में लीन है। और यहीं पर उनके रोल में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। त्रेता युग के महाशक्तिशाली योद्धा अब एक ध्यानमग्न ऋषि बन गए थे। वो अब सिर्फ एक योद्धा नहीं रहे। उनका नया लक्ष्य था आने वाले युगों के लिए धर्म और भगवान राम के आदर्शों को सुरक्षित रखना। हजारों साल बीत गए, द्वापर युग आ चुका था और महाभारत की जमीन तैयार हो रही थी। और फिर से एक बार फिर हनुमान को एक बहुत जरूरी भूमिका निभानी पड़ी। सोचने वाली बात है कि वो रामायण और महाभारत, इन 2 महाकाव्यों को जोड़ने वाली एक अदृश्य कड़ी है। उनका पहला जिक्र आता है भीम के साथ हुई मुलाकात में। भीम, जो अपनी ताकत के घमंड में चूर थे, उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा वानर मिलता है। भीम उस वानर को पूंछ हटाने को कहते हैं, पर वो कहता है कि तुम ये हटा दो। भीम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, पर उस पूंछ को 1 इंच भी नहीं हिला पाते। तब हनुमान अपना असली रूप दिखाते हैं और भीम का सारा अहंकार चकनाचूर हो जाता है। ये एक तरह से एक बड़े भाई का अपने छोटे भाई को एक जरूरी सबक था। और ऐसी ही एक मुलाकात अर्जुन से भी हुई। अर्जुन ने घमंड में कहा कि वो राम के बनाए पुल से बेहतर बाणों का पुल बना सकते हैं। हनुमान ने चुनौती दी और अर्जुन के बनाए पुल को सिर्फ 1 कदम में तोड़ दिया। देखिए, ये सिर्फ अहंकार तोड़ने की बात नहीं थी। हनुमान असल में पांडवों को ये सिखा रहे थे कि असली ताकत शारीरिक बल या कौशल में नहीं होती। असली ताकत विनम्रता और विवेक में होती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में हनुमान ने सीधे सीधे युद्ध नहीं किया, बल्कि वो अर्जुन के रथ की ध्वजा, जिसे कपिध्वज कहते हैं, उस पर विराजमान थे। लेकिन उनका वहां होना सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। वो उस रथ की एक अदृश्य ढाल थे। और इसका सबूत
युद्ध के आखिरी दिन मिला। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ और कृष्ण और अर्जुन रथ से उतरे, हनुमान ने भी ध्वजा छोड़ दी और अगले ही पल वो रथ एक जोरदार धमाके के साथ जलकर राख हो गया, पूरी तरह से। तब कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ये रथ तो कब का कर्ण और द्रोण के दिव्यास्त्रों से जल चुका था। ये तो सिर्फ हनुमान की शक्ति थी जिसने इसे अब तक बांध कर रखा था। महाभारत खत्म हुआ, द्वापर युग भी समाप्त हो गया और शुरू हुआ कलयुग, हमारा युग। इस नए और अंधकारमय युग में हनुमान की भूमिका एक बार फिर बदली। अब वो एक रक्षक से एक मार्गदर्शक, एक गाइड बन गए। इतिहास में भी उनके दर्शन कर दावे मिलते हैं। माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास को उन्होंने ही एक कोढ़ी के वेश में दर्शन देकर रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा दी थी। सिर्फ यही नहीं, 17वीं सदी में समर्थ रामदास को भी उन्होंने ही आत्मबल और साहस का मार्ग दिखाया। दोनों ही मामलों में हनुमान ने अपना काम किया, अंधेरे में रोशनी दिखाने का, ताकि धर्म की लौ हमेशा जलती रहे। तो अब आते हैं कहानी के सबसे रहस्यमयी हिस्से पर। सवाल ये है कि हनुमान अब कहाँ है? क्या वो आज भी किसी गुप्त जनजाति से मिलने आते हैं? और आने वाले भविष्य के लिए उनकी क्या भूमिका तय है? आज की दौर में हनुमान जी को लेकर कई अलग अलग सिद्धांत हैं। एक बहुत लोकप्रिय सिद्धांत है कि वो श्रीलंका की एक जनजाति से मिलते हैं। कुछ भविष्यवाणियां कहती हैं कि वो अगले ब्रह्मा होंगे, कुछ कहती हैं कि वो कल की अवतार की मदद करेंगे, और हाँ, कुछ लोग तो उन्हें यति या बिगफुट से भी जोड़ते हैं। काफी कुछ है। इन सब में सबसे चर्चित दावा श्रीलंका की मातंग जनजाति का है। उनका मानना है कि हनुमान जी हर 41 साल में उनसे मिलने आते हैं। वो कहते हैं कि इस मुलाकात में जो बातें होती हैं उन्हें एक लॉग बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। आखिरी मुलाकात 2014 में हुई थी, ऐसा दावा है। अब इसकी कोई वैज्ञानिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन ये लोगों की गहरी आस्था को जरूर दिखाता है। तो इन सभी कहानियों, दावों और भविष्यवाणियों से परे ये सोचना जरूरी है कि हनुमान के अमर होने का आखिर असली मतलब क्या है। ये सिर्फ एक लंबा जीवन नहीं है, इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। देखिए, हनुमान की अमरता का मतलब है निरंतरता। एक ऐसी शक्ति जो युग बदलने पर भी हमेशा धर्म के साथ खड़ी रहती है। उनकी कहानी बताती है कि शक्ति का स्वरूप कैसे बदलता है, शारीरिक बल से आध्यात्मिक प्रेरणा तक। वो सबसे शक्तिशाली होकर भी हमेशा एक विनम्र सेवक बने रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो एक शाश्वत साक्षी हैं। वो तब तक हैं जब तक राम की कहानी यानी सत्य और त्याग की कहानी जिंदा है। तो रामायण के बाद हनुमान का क्या हुआ? शायद इसका जवाब किसी एक जगह या एक रूप में नहीं मिल सकता। वो गंधमादन पर्वत पर ध्यान में भी हैं और हर उस भक्त की प्रार्थना में भी हैं जो उन्हें याद करता है। वो एक शरीर से कई ज्यादा एक चेतना है, एक विश्वास है, और शायद यही वजह है कि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये कहानी आज भी जारी है।